नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मानवाधिकार आपातकालीन सामाजिक हेल्पलाइन महाराष्ट्र राज्य का कार्यक्रम मुंबई के कांदिवली में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रूप कुमार बेलसरे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मुंबई, अतिथि के रूप में पुरुषोत्तम नाइक, पुलिस निरीक्षक मुंबई, नागनाथ महाजन, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक बोरीवली आरटीओ, श्रीमती अरुणा मुखे, समाज सेविका मुंबई सहित भारी संख्या में गणमान्य अतिथिगण उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ समाज सेवक एवं उद्योगपति बंश बहादुर जायसवाल, डॉक्टर प्रमोद सिंह एवं उनकी टीम की तरफ से समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया था। इस दौरान समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य कोरोना के दौरान करने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया। पेश है मेट्रो इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। है कि मानवाधिकार हर इंसान का अपना एक जज्बा होता है और हर इंसान को मानवाधिकार के ऊपर में ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के तारीख में आपको पता है कि सन 1210 में सबसे पहले किंग जॉन ने जब उसके राष्ट्र में जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुए थे तो उसने बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाया था, और जो लोगों की गरीब हालत थी उस समय वो अपना टैक्स जमा नहीं कर पा रहे थे। तो तभी से मानवाधिकार का ये हमारा चलन हुआ है। और बाद में आपको पता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में जब हिटलर ने नाज़िस लोगों को बहुत ज़्यादा गैस चैम्बर में डाल के मार दिया था, कई मिलियन लोग मर चुके थे। तो ऐसे समय में जो लोगों का जो अपना जीने का जो अधिकार है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, इसका हनन हुआ था। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है आर्टिकल 14 के अंदर में कि इक्वलिटी इज़ अ लॉ। हर इंसान इस पृथ्वी में कोई भी जात पात, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी भाषा का हो, लेकिन वो जो है तो उसमें अपना मानवाधिकार जो है उसमें उस इंसान को जीने का पूरा अधिकार है। तो इसीलिए मानवाधिकार का एक ये चैप्टर है जो 10 दिसंबर 1948 को सबसे पहले जो अपना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिया था। तो इस प्रकार से मानवाधिकार का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, और किसी भी मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। सर, मानवाधिकार दिवस है आज। जितने लोग आए हुए हैं सबके हम आभारी हैं और लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं। सब लोग अपना अपना टाइम निकाल करके आए हुए हैं, और आज के डेट में बहुत सारे लोग अभी बाकी भी हैं, आएंगे अभी। तो थोड़ा कृपा करके आप लोग धर्म रख करके थोड़ा बैठिए, इंतज़ार करिए, सब लोग आने वाले हैं। और आज के डेट में जो भी कुछ अच्छा बुरा सही हुआ होगा उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं। कोरोना का टाइम है, इसके लिए जितने लोग रक्षा करते आने के लिए शायद उतने लोग आज नहीं आ पाएंगे। तो बाकी हाथ जोड़ के सभी से कुछ गलती क्षमा हुआ तो माफ़ी चाहता हूँ। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जितने जगह जगह उत्पीड़न लोग देते हैं लोगों को, वो हम लोग मिल के एक संस्था बनाए हैं कि जो भी उत्पीड़न का ये करते हैं कि उनको ऐसा हनन न करें, वो उनको न्याय मिले सही ढंग से। मला आनंद आहे की आज वर्ल्ड ह्यूमन राईट्स डे आहे, आणि या संस्थेने हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे बिकॉज ह्यूमन राईट्स फार इम्पॉर्टंट आहे। जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाने बेसिक जो बॅकबोन आहे तो ह्यूमन राईट्सच्या बेसिसवरच आहेत। जे आपले फंडामेंटल राईट्स आहेत, जे बेसिक राईट्स आहेत जे सिटिझनसाठी ठेवलेले आहेत, ते कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये त्याची मांडणी केलेली आहे, आणि सिटिझन्ससाठी त्यांच्या प्रोटेक्शनसाठी या ह्युमन राईट्सची त्याचा जो एस्टॅब्लिशमेंट झालेली आहे त्याच्या अंडर मानवाधिकार ही जी संस्था हे जे काम करते ते अत्यंत उत्तमरित्या करत आहे। बेसिकली फंडामेंटल राईट्स जे आहेत सिटिझन्सचे, राईट्स टू इक्वॅलिटी, राईट्स टू फ्रीडम, राईट टू फ्रीडम टुवर्ड्स चूजिंग रिलिजन, किंवा एज्युकेशन राईट आहे, कल्चरल राईट्स आहेत, हे सगळे प्रिझर्व करण्यासाठी, किंवा राईट्स टू सुप्रीम कोर्टकडे जे आपण अपील करतो, जर याच्यामध्ये ज्याला रेमेडीज म्हणतात, ते सगळे प्रिझर्व करण्यासाठी मानवाधिकार फार चांगलं काम करत आहे, आणि मला आशा आहे की यापुढेही ते असंच चांगलं काम करत राहतील। मी त्यांना फार शुभेच्छा देतो,
आणि एन्फोर्समेंट तर आपलं काम करतच आहे त्याचं जनरल सिटिझन्सच्या प्रोटेक्शनसाठी, पण यांना मी शुभेच्छा देतो की त्यांनी असंच काम पुढे चालू ठेवावं. धन्यवाद. सर आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर 1948 को वर्ल्ड लेवल की मीटिंग हुई, उसमें मानवाधिकार के संरक्षण हेतु जो है ये बनाया गया मानवाधिकार दिवस, जिसकी वजह से 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है. और उसी कड़ी में मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइंस है, मानवाधिकार आपातकालीन सामाजिक हेल्पलाइंस है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुमित तिवारी जी हैं, संस्थापक माननीय श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी जी नई दिल्ली हैं, और प्रदेश अध्यक्ष मैं डॉक्टर प्रमोद सिंह. पिछले 10 साल से मैं ये संस्था में जो प्रदेश अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहा हूँ. और हमारी जो सोच है, हमारी सोच यही थी कि लोगों के साथ न्याय नहीं मिल रहा था. लोगों के साथ न्याय कैसे दिया जाए, आज दबे कुचले लोगों की आवाज़ कोई नहीं उठाता. तो मैंने बहुत सोच विचार के मैं सोचा अभी करूँ तो करूँ क्या करूँ, तो मैं मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइंस ज्वाइन किया, और जिसमें कि हमको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई. उसी बैनर के नीचे मैं काम करता हूँ, और मेरी सोच है कि समाज में हर आखिरी व्यक्ति है उसके चेहरे पर मुस्कान लाने तक मेरी कोशिश जारी रहती है. और मानवाधिकार संरक्षण हेतु बहुत, जैसे बैनर पे हमने लिखवाया है, भ्रष्टाचार, जातिवाद, दहेज प्रथा आज बहुत जोरों में चालू है, जो कि ये बंद होना चाहिए. दहेज प्रथा नहीं होना चाहिए. दहेज प्रथा, अंधविश्वास, कन्या भ्रूण हत्या. अभी लोग करते क्या हैं कि जो है अगर लड़की देखते हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं, इसका अबॉर्शन कराना चाहिए, जो कि बहुत गलत है. नारी है तो ये देश है. और एक मैं इसी कड़ी में आपको बोलना चाहता हूँ कि महिला जो है इनको आगे रखना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए. बोलो ना, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, वो सही है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ. एक बेटी अगर शिक्षित होती है, अगर एक आदमी शिक्षित होता है तो उससे एक परिवार चलता है, लेकिन अगर एक बेटी शिक्षित हो जाती है उससे 2 परिवार शिक्षित होता है और 2 पीढ़ी शिक्षित हो जाती है. तो इसी कड़ी में जो है तो भ्रूण हत्या बंद होना चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या बंद होना चाहिए. और महिला उत्पीड़न, क्या होता है कि अभी महिला उत्पीड़न भी बहुत होती है. एक नारी है, एक महिला है, एक वो 20 साल तक जो है बड़ी होती, छोटी से बड़ी होती लड़की 20 साल तक, उसके बाद 20 साल 22 साल में उसकी शादी होती है. एक अननोन पराए परिवार के साथ रहने को आ जाती है. अपना पूरा परिवार घर बार छोड़ करके आती है, एक आदमी को और विश्वास करके कि हमारा आदमी सही है, उसके साथ शादी होती है. वो आती है, और आने के बाद उसका हनन किया जाता है, उसको उत्पीड़ित किया जाता है. मेरे हिसाब से बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. जो अपनी लाइफ पूरा छोड़ करके एक पराया पुरुष के साथ, पराये आदमी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए आती है और उसका उत्पीड़न बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ये सब देखते हुए मैंने मानवाधिकार संस्था ज्वाइन किया, और जो भी हमारे पास कंप्लेंट आते हैं उस पर मैं लिखित नोटिस देता हूँ, लिखित कार्रवाई करता हूँ, और कोशिश करता हूँ उनको न्याय मिले. न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयासरत रहता हूँ. मैं जानवी जैन हूँ, मैं सुदर्शन फार्मा से आई हूँ. मैं यहाँ पे आज मेरा आने का महोत्सव ये था कि CPR ट्रेनिंग के लिए हम आए थे. बेसिकली जब किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो हमको क्या करना चाहिए, और उसके लिए जो दवाई होती है मैं वो बताने आई थी यहाँ पे. और हमने ये दवाई सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, ताकि अपने घर वाले या फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव सबको सेव कर सको आप, कि किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं. उसके बाद हम वो बताने आए थे यहाँ पे. कोरोना के में अभी सबकी इम्यूनिटी जैसे लो हो जाती है, तो किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, या सब जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें अपनी इम्यूनिटी लो हो जाती है, उसमें हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. ठीक है, और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है. उसमें हमारे जैसे कि आप कोविड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कोविड में कैसा है, ये अभी HEMD3 जो है विटामिन C की गोलियाँ बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में, जो लोग रोज़ यूज़ कर रहे हैं. तो इसमें हमने ये HEMD3 लॉन्च की है, जो अपना pH लेवल मेंटेन रखती है बॉडी में. और इसके साथ हमने ये लॉन्च किया है खोखली पड़ी का. ये खांसी के लिए, ड्राई कफ के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है. अगर आप इसको रोज़ ले लेते हैं 3 बार दिन में, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है.